दोस्तों साथियों, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड आई थी और उनके एक कमरे में नोटों के बंडलों में आग लग गई थी। ये बात एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया में आई और पूरी दुनिया को मालूम हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको उठा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया, क्योंकि पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और अभी दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए थे। और इलाहाबाद में भी जजों ने यहाँ पर उनको जो हाई कोर्ट के जो मुख्य जस्टिस होंगे उन्होंने शपथ दिला दी। इस पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बहुत ही बगावत की थी। खैर, ये हुआ, इतना मानसिक दबाव बना, देश में बुबाल आ गया एक तरह से। इस पर हमने कई वीडियो बनाई। भाई, कहीं विजिलेंस छापा पड़ रहा, कहाँ ये छापा पड़ रहा, कहीं वो छापा पड़ रहा, और यशवंत वर्मा के घर में इतनी नोटों की गड्डियाँ थी, इस पर क्यों नहीं? और इस पे हमारे उपराष्ट्रपति ने भी बड़ा कोहराम मचाया, बहुत जगह इनके खिलाफ बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक समिति गठित की और इंक्वायरी में बिठाया। इंक्वायरी करने के बाद जो नए आए हैं संजीव खन्ना, नए जस्टिस खन्ना बने हुए हैं जो अभी जल्दी, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को सलाह दी कि आप इस्तीफा दे दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन यशवंत वर्मा अब मोटी कमाई हो रही थी तो कैसे छोड़ दें, जब तक उनको तो जस्टिस संजीव खन्ना ने जो है आगे कार्यवाही के लिए जो है द्रौपदी राष्ट्रपति के पास वो जो इंक्वायरी करके लाए थे, जो जांच बैठाई थी, उसकी कॉपी भेज दी और अगले कदम कार्यवाही के लिए, और इधर केंद्र सरकार के पास भी उन्होंने भेज दिया। अब केंद्र सरकार जो है महाभियोग लाने के लिए जो है अगले सत्र में प्रयास करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मानवीय गुणों के हिसाब से यशवंत वर्मा को रिजाइन दे देते। अरे, तुमने इतना कमाई लिया था, आराम से ज़िंदगी पार होती, लेकिन फिर भी तुम नहीं दिए। अब अगला सत्र कब आएगा हमें नहीं मालूम। अगले सत्र तक तुम जज बने रहोगे। और हो सकता है कुछ जजमेंट ऐसे करो जिसमें तो आपकी कमाई हो सके। तो दोस्तों साथियों, ये मामला यशवंत वर्मा का है और जस्टिस यशवंत वर्मा के विषय में आइए हम 2 शब्द और देखते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला उनके दिल्ली स्थित निवास से मार्च में करोड़ों रुपयों की अधजली नकदी बरामद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। घटना के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। बाद में उन्हें मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद वापस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 जजों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी थी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट आगे की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और दूसरा केंद्र सरकार को पत्र लिख करके सूचित किया। इसके बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा
के खिलाफ संसद के अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले सभी पार्टियों के नेतृत्व से बात कर इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति हासिल करेंगे। और वैसे अगर यशवंत वर्मा माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा अगर इस्तीफा दे देते तो उनकी साख बनी रहती, और जब ज़बरदस्ती हटाए जाएंगे तो जस्टिस वर्मा की शान क्या रह जाएगी। खैर, ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े ऊंची बातें हैं, हम इस विषय में नहीं कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।